हनुमानगढ़ के अंदर भी 52 फुट को है गोबर रावण को निर्माण है वो करे जावा लाग रहा है। नगर का नाम ही हनुमान जी के नाम से हो, उस पवित्र धरा हनुमानगढ़ को उद्देश्य के साथ चुना गया है। जिस समय रावण का दहन होना था, मृत्यु उपरांत एक बार की विभीषण ने मना कर दिया था कि इसका यह अन्याय है वो अन्याय है। तब भगवान राम ने कहा कि मरणांतरानी ही वैराणी, मरने तक बैर रहता है। अब जैसे मेरा बड़ा भाई है वैसे ये तुम्हारा बड़ा भाई है, विधिवत अंतिम संस्कार करो। तभी पूर्वज गोबर की पुतली बनाते थे। यहाँ तक जो युद्ध में जुझार हो जाते थे उनके भी शरीर नहीं आते थे तो गोबर की पुतली बनाकर उसका अंत्येष्टि यज्ञ किया जाता था करते थे। किसी भी गर्म थे देखा गई का मरिया मन का पटाखा घुसावे जदापा कोई कहीं नहीं घुसावा तो न निर्मित के न दृष्टपूर्व न श्रूयते हेम मय कुरंग तथा तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं त्रेता युगों लेके आज 50 साल पहला तक रावण दहन किया होया कर। तो बड़ी ही हैरानी की बात है, बहुत कम लोगों ने आ चीज़ पता है कि आज 50 साल पहला तक गोबर रावण है बनाया जाता। रावण ने लेटा के है बिको विधिवत रूप में अंतिम संस्कार कराया जाता। ये परंपरा है बदलता वक्त के अंदर, ये आधुनिकता के युग के अंदर परंपरा बदल चुकी है। आजकल रावण खड़े हो गए, पटाखा भी लागे, सारी चीज़ें लागे। तो अब बात करा तो हिंदू धर्म के अंदर अमान्यता को नहीं मान्यता है कि जिया एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार होया कर है बिया ही रावण को अंतिम संस्कार होया कर। तो आज से 50 साल पहला तो आ चीज़ अब हनुमानगढ़ के अंदर भी 52 फुट को है गोबर रावण को निर्माण है वो करे जावा लाग रहा है। और बता दूं श्री दुर्गा मंदिर रामलीला समिति है वो निर्णय लियो है। इससे पहला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गोबरू है रावण बनाए गए हो और अब और दूसरो रावण है हनुमानगढ़ के अंदर इको निर्माण हो रहा है। थिएटर देख लग रही है मजदूर लाग रहा है, एक पराली होगी, एक घास फूस होगी, मिट्टी वगैरह होगी और गोबर वगैरह तो तमाम चीज़ें हैं अठे काम में ली जाओ लग रही। बे चीज़ें काम में ली जाएगी जो त्रेता युग लेके आज 50 साल पहला तक मतलब के तरीकों अंतिम संस्कार है रावण को करे जाते। तो अपना सागढ़ समिति का लोग बैठे हैं, विस्तारू जानेंगे और रावण को 52 फुट को जो रावण है विशेषता के है। अच्छा सर आप परिचय दे दीजिए पहले तो अपने। मैं विष्णुदत्त शर्मा। एक सबसे बड़ी बात ये 52 फुट का रावण गोबर निर्मित, ये मतलब हनुमानगढ़ में कोई भी आ चीज़ सुना लग रहा है बड़ो अचंभित हो रही है। मैं खुद बड़ो हैरान हो रहा हूँ। मैंने पता लगे कुछ देर पहले ही अपना गिरिराज जी है, बलजीत जी अभी बतायो तो मतलब खुद ने रोक कौन पाया और मैं हाथों हाथ अठा गया। मतलब गोबर में बने रावण 52 फुट को आज पहला तो हनुमानगढ़ में कदे यहाँ हो। आप जो कह रहे हैं उचित बात है। ये परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ धरती चुनी जाती है क्योंकि शास्त्रों में मिलता है दृढ़म च हतम ज्ञानम। पहले चित्तौड़ की पवित्र धरती चुनी गई। अब जहाँ भद्रकाली माता है, जहाँ सरस्वती नदी बह रही है, जहाँ नगर का नाम ही हनुमान जी के नाम से हो, उस पवित्र धरा हनुमानगढ़ को उद्देश्य के साथ चुना गया है और ये अद्भुत प्रकल्प परिवर्तन के लिए सबको काम आएगा। पंडित जी सबसे बड़ी बात गोबर से रावण 52 फुट को मतलब विचार खटो हुआ है क्योंकि चित्तौड़गढ़ में भी थे ही करे हो ना चित्तौड़गढ़ और अब हनुमानगढ़ मतलब वो ख्याल थे थाने 8-9 महीना हो गया पदस्थापन हुआ है। तो ख्याल क्यों आयो? और ख्याल शास्त्रों से आया। रावण दहन जो हम करते हैं रामलीला का अभिन्न अंग है। भगवान राम के जब लीला शुरू हुई उससे पहले वाल्मीकि जी ने उनके लिए लिखा। आप युद्ध कांड में देखें 111वें सर्ग में देखें, जिस समय रावण का दहन होना था, मृत्यु उपरांत एक बार की विभीषण ने मना कर दिया था कि इसका यह अन्याय है वो अन्याय है। तब भगवान राम ने कहा कि मरणांतरानी ही वैराणी, मरने तक बैर रहता है। अब जैसे मेरा बड़ा भाई है वैसे ये तुम्हारा बड़ा भाई है, विधिवत अंतिम संस्कार करो। और उनकी वो विधिवत अंतिम संस्कार की आज्ञा मानकर सोने की आरती सजाई गई। रावण के क्षत विक्षत शरीर को लिया गया, लंका के दक्षिण भाग में गए और विधिवत मंत्रों के साथ अंत्येष्टि यज्ञ हुआ। यही परंपरा हमारी लोक श्रुति में भी थी, परंपरा में भी थी। 50 वर्ष पहले तक चूँकि रावण दहन भी होना था तभी राम का राज्याभिषेक का अवसर आएगा रामलीला में, इसलिए सभी पूर्वज गोबर की पुतली बनाते थे। यहाँ तक जो युद्ध में जुझार हो जाते थे उनके भी शरीर नहीं आते थे तो गोबर की पुतली बनाकर उसका अंत्येष्टि यज्ञ किया जाता था करते थे। और इसी प्रकार रावण का करते थे। समय पाकर हमारे लोग जो मना रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम है, लेकिन पटाखे हमने कहीं नहीं सुने
किसी भी मृत पूर्वज के शरीर में पटाखे लगाना हमने नहीं देखा, नहीं सुना और नहीं पाया। इसी प्रकार किसी मृत शरीर में किसी भी हालत में खड़े करके दाग देने की परंपरा कहीं नहीं है। खड़ा होता है जिंदा रहता है भाई जी, बिल्कुल जिंदा, खड़ो मनक जीव तो रहे, बिल्कुल रहे, मर जाओ जना बिना आडो सुहान दे, सीधी सीधी भाषा है। अब ये लोक परंपरा हो गई, शास्त्र परंपरा वाल्मीकि रामायण हो गई, श्री रामचरितमानस में भी यथाविध संस्कार है, कंब रामायण में, सब जगह हम रावण का दहन इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, और उसी लिखे हुए को करने के लिए चित्तौड़गढ़ की धरती पर किया गया, और वही परंपरा इस श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज के नाम पर स्थापित हनुमानगढ़ में कर रहे हैं। गोबर को रावण और पटाखा को रावण, तो दोनों में एयर क्वालिटी, प्रदूषण वगैरह तमाम चीज़ों को फर्क है। निश्चित रूप में मानो आप करो भी जाओगे इन्हें, बाकायदा एमएनआईटी का बच्चा बुला रहा, बाकन एयर क्वालिटी इंडेक्स कंप्यूटर पे चेक कराऊंगा। ठीक है। होलिका दहन में करो, जयपुर में 4 लाख देसी गाय का गोबर का, गाय को मतलब केवल देसी गाय, देसी गाय, देसी बैल, देसी नंदी, देसी बछड़ो, देसी बछड़ी भी गाय का गोबर 4 लाख कंडा जलायो, और जना देखा कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हुई, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हुई, सल्फर डाइऑक्साइड कम हुई। एक वैज्ञानिक ढंग अपनी परंपरा तो आई है, हाँ, गोबर और तो जटे बाकी चीजें जले, प्लास्टिक जले, बांस जले, पटाखा जले, बटे प्रदूषण बढ़े, और जटे गाय को गोबर जले बटे प्रदूषण घटे। किसी भी घर में थे देखा गई कि मरिया मन के पटाखा घुसावे, जिदापा कोई कहीं नहीं घुसावा तो न निर्मित के न दृष्टपूर्वम न श्रूयते हेम मय कुरंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सोने को मृग देखो कोने, सोना को मृग सुनो कोने, सोना को मृग पायो कोने, फिर भी रावण बना ले रहे हो, कुल को नाश कराएगो आपको। तो जो चीज नहीं है आप देख क्या कौन, आप उम्मीद कौन करा, कोई संकल्प कौन करेगा मैं मर जाऊं जना मारे पटाखा लगा जो मने खड़ो कर बाढ़ जो। तो पच्चे जो रावण है, जो अपने आप में श्रेष्ठ विद्वान था, जिसने रावण संहिता लिखी है, जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा है, ठीक है रामलीला का पात्र था, जैसे केकई करी क्योंकि मजबूरी, अगर बात नहीं करती तो राम जी को तो बड़ो परचम क्या ले रहा, तो बयान ही रावण भी रामलीला को पात्र हो, तो भी रामलीला का पात्र को कदापि कदापि अपमान नहीं होना चाहे, और सगे घर बैठे गौ सेवा को पुण्य भी मिल जावे। अपनी गौशाला में 50,000 कोई दे दे गाँव में, तो वो 50,000 पटाखा पे कौन लागे, बे 50,000 बांस पे कौन लागे। बी की जगह ई रावण में देखो आप संकल्प ले रहे अठांगा पात्र कि मैं ई रावण के लिए खोपरो ले रहा, गिट लावांगा, कचौड़ी लावांगा, देसी घी लावांगा गौ माता को, तुलसी की डाली ले रहा, पीपल की डाली ले रहा, खेजड़ी लेना आवांगा, हर पवित्र चीज जो अपने संस्कार में शामिल हो बाल लावांगा। एक भी अपवित्र चीज ना बांस, ना पटाखा, ना कैडमियम आदि बनेड़ा केमिकल रंग लगावांगा। केवल हल्दी, चंदन, केसर, जो अपना जो रंग है, जो औषधीय द्रव्य है, वह लगाऊंगा। चारों कैनी इत्र छिड़कांगा। 100 फुट बाई 40 फुट की चिता बनेगी, चारों तरफ गोबर लीपेड़ी, धरती न गोबर सु लीपबो। भगवान कृष्ण को कीड़े गोमय लेपन तस्मात कर्तव्य पांडुनंदनम। सबको दायित्व है, आपने अर्थी से जाता पहली गोबर लीपता बैठे ले जान शमशान पे। ई देवता का आगे भी चारों तरफ गोबर लगाए जाओगे। सुंदर पात्र सुंदर तरीके से अंतिम दहन होने जा रहा है, और ये परंपरा जब बन जाएगी तो थे मानो खतरो पीछो गौशाला में आओगे, खतरो गोपालक का होगा। बिल्कुल सही बात है। जी जी देख ला रहे हो, बड़ो ही अच्छो अठे एक निर्णय लिए गए। 52 फुट को रावण, वो भी गोबर निर्मित। अपने सागे डायरेक्टर है अठे पंडित गिरिराज जी शर्मा। गिरिराज जी बड़ो अच्छो काम कर रहे, मतलब क्या आई ये चीज़ें दिमाग में? बिल्कुल, वो हमारे आदरणीय विष्णु दत्त जी ने बड़ा विस्तृत रूप से समझा भी दिया है और बता भी दिया है, कई उसके रीजन भी बता दिए। तो मैं इस हनुमानगढ़ की शक्ति और भक्ति की पावन धारा को पवित्र करने का एक साधन जो इन्होंने बताया है, वो जब ये यज्ञ होगा उसके बाद जो वातावरण बनेगा, आने वाली पीढ़ी इस नक्शे कदम पे चलेगी, तो मैं कहता हूँ बहुत जल्दी सुधार आएगा। और जो लाभ मिलने हैं हमारी इस सृष्टि को, लोगों को, संस्थाओं को, वो संपूर्ण लाभ मिलेगा। और मेरी गुजारिश है आप सबसे
कि इस दशहरे के अंदर आप सहभागिता जरूर निभाएं और आकर के उस दशानन के उस यज्ञ का जो दहन होगा उस यज्ञ के अंदर जरूर आएं और आशीर्वाद प्रभु राम का पाएं। जय श्री राम। बिल्कुल। अभी तक हम लोग दशहरा कर रहे थे। मैं पिछले 40 साल से बचपन से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे हमें बताया गया था तो हम लोग खड़े हुए पुतले का दहन करते थे। तो अभी पहले चित्तौड़ में भी सर ने किया है, विष्णुदत्त जी शर्मा है, और अभी यहाँ हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आए तो इन्होंने हमें कुछ जानकारी दी, तो हमें भी ज्ञान हुआ। हमें नहीं ज्ञान था इतना कि भी पहले कैसे होता था। तो इसको देखते हुए फिर हमारी समिति ने निर्णय लिया कि ये जो पुनीत कार्य है हम ज़रूर करेंगे और हनुमानगढ़ के लोगों को इसका फ़ायदा भी मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस आहुति में अपना योगदान दें। वो अपने घरों से नारियल, गट या तुलसी या कोई भी पवित्र सामग्री जरूर लेकर आए। अच्छा, मतलब आपका सब मुख्य बात एक है, कोई भी अगर जो आवे दर्शक देखने भी आप घर नारियल खोबरो मतलब पुरानी चीज लाके चिता के अंदर डाल सके। हाँ बिल्कुल। ये तो इतने बड़े विद्वान थे तो इनका सम्मान होना चाहिए। हम लोग यही प्रयास है और आगे कभी भी हम लोग दशहरा कभी करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। बिल्कुल जी क्या कहना चाहूँगा थे तो श्री रामचंद्र जी को किरदार करे कौन बल्कि भी किरदार ने जियो है थे तो भी किरदार ने जियो है थाने तो अच्छी तरह पता है। बिल्कुल है। मैं 35 सालों से इस रामलीला के अंदर मैं अभिनय कर रहा हूँ और जैसे विष्णुदत्त जी ने सारी बात तो समझाई दी आपको। तो ये मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण का रोल कर रहा है, चंद्र सिंह। और हमारा सौभाग्य है कि विष्णुदत्त जी ने हमें एक रास्ता दिखाया है। ये जो पुराने तरीके से जो रावण का दहन होता था, अंतिम संस्कार होता था, तो अब हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और अच्छा मैसेज जा रहा है। अब तक हम जहाँ भी जिसको भी बता रहे हैं तो इससे लोग खुश हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, संदेश दूंगा कि हनुमानगढ़ की जनता को अगर दशहरे में आए तो रावण जी के अपने अंतिम संस्कार के लिए कोई ना कोई संस्कार में अपने लकड़ी है, मान लो कि पीपल की लकड़ी है, कोई आम की लकड़ी है, खोबरा है, घी है, कपूर है, इस टाइप का आइटम लेके आएँ और इनको समर्पित करें। ये सभी ने अभी बता ही दिया है। मैं तो हनुमानगढ़ की जनता से आह्वान करूंगा, जो नई चीज़ हनुमानगढ़ में होने जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समारोह के अंदर आएँ और इसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा लग रहे होते अठे अब मैं रावण है मैं दिखा दूँ थाने में अठे जहाँ देख रहे होते इलावासों अठे है इस जगह के ऊपर है रावण को सिर होगा और सारों को गोबर हो। मतलब बड़ी ही हैरानी की बात है। मेरा निवेदन रहूँगा तमाम दर्शकों से, अगर गोबर को रावण थाना देख रहे हैं आज पहला मैं समझू हनुमानगढ़ के अंदर आज पहला कदे हो पूरा राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर हो, चित्तौड़गढ़ में वो भी गोबर को रावण और वो 52 फुट को रावण अठे रावण को सर होगा और इल्ली साइड के अंदर है जी जो हाथ जा रहे नहीं होगा, हाथ लंबा है ना। हाँ अच्छा 10 सिर होगा साथ में इलाबा से रावण का छोटा 10 सिर होगा। और परलबा से की बात करूं तो वो इलाको है सारों को सारो रावण को धड़ होगा, सारो और रावण को धड़ होगा और बड़े परली साइड तक है जो पैर होगा। मैं रावण का पैर दिखाऊंगा थाने चाल के। वो सारो अठे मजदूर है, कलाकार मजदूर काम करा लाग रहे आपको। अठे देखे लाग रहे होते एक घास फूस है, एक घास फूस है ये अठे देखे लाग रहे होते सारी की सारी चीज़ें। और अठे वो बीच को हिस्सों हो गए धड़ और इलाबा से रावण का अठे रावण का पैर है, ये देखे लाग रहे होते ये रावण का पैर है। और अठे और सारी की सारी चीज़ें पैर है, मतलब सारी की सारी चीज़ें के अंदर आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ है के अंदर इस्तेमाल को नहीं करी गई। सारी की सारी चीज़ें पुरानी है जो आज लगभग अब मान के चला त्रेता युग जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को क्रियाक्रम करवाए हुए विभीषण ने कह के जी साबू बी टाइम हो अंतिम संस्कार रावण को बिया ही अभी बदलते आधुनिक वक्त के अंदर है हनुमानगढ़ की धरती के ऊपर रावण को अंतिम संस्कार है वो होगा। बट ये झलको हनुमानगढ़ चैनल का हमारा जितना भी दर्शक है तमाम दर्शकों से वही निवेदन रहोगे, अगर थे आपके घर आओ तो रावण दहन के टाइम घर से खोपरो कपूर या लकड़ी वगैरह कुछ भी चीज़ है थे लेके आए और रावण के जो अंतिम संस्कार के अंदर है बात डाल के मैंने समर्पित करियो। को हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आगामी 2 अक्टूबर ने हनुमानगढ़ जंक्शन SP ऑफिस के सामने धरना स्थल के ऊपर रावण को अंतिम संस्कार करे जाओगे। अठे आगे है थे ये पुण्य का भागीदार है वो बंस को हो। तो वीडियो के प्रति जो भी रहे विचार कमेंट मेंशन करके जरूर बताओगा। अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको